तो लेट अस स्टार्ट विद अवर प्रीवियस सेशन। हमने कहा था कंप्लीट किया था क्वेश्चन कॉस्ट सेविंग पेपरलेस रोल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट तक ख़त्म हो गया था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना ये वाला, राइट। बीबीए का 2023 का पेपर है। रोल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट तक अपना कंप्लीट हुआ, फर्स्ट सेक्शन में ही है, ग्रुप ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रुप ए इन स्टॉक मार्केट, राइट। तो अपने आ जाते हैं व्हाट इज ग्रुप ए इन स्टॉक मार्केट। फाइन। ग्रुप ए का मतलब क्या होता है? ग्रुप ए स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? जैसे ना कुछ कुछ कंपनीज होती है स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, राइट। अब इसमें कुछ शेयर्स होते हैं जिसको अपने ब्लू चिप बोलते हैं या स्टार कंपनी बोलते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं ग्रेड ए, तो वो हो गया ग्रुप ए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरीके से ग्रेडिंग की जाती है स्टॉक्स की। जो कंपनी के स्टॉक्स हैं जो मार्केट में जिनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनको हम इस तरीके से ग्रेडिंग करते हैं। तो ये जो ग्रुप ए वाले स्टॉक्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सीधी सी बात है, हमारे इंडिया में अगर बात करें इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलो या बीएससी बोलो, तो अपने जब भी अपने बात करेंगे ना तो यहाँ पर आईटीसी, टाटा पावर या जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लार्सन एंड टुब्रो ले लो, ओएनजीसी, भेल, ये सारी कंपनी का नाम सुन के पता चल जाता है दैट दे कम्स अंडर द ब्लू चिप कैटेगरी। तो इनके स्टॉक्स के प्राइस जो है ये हमें फ्यूचर में रिटर्न देगा। तो क्यों देता है, क्यों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? बिकॉज दे हैव गॉट लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। कुछ ये सब जो कंपनीज है ना, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी लिक्विड होता है। जो बड़े बड़े कंपनीज के स्टॉक होते हैं वो काफ़ी लिक्विड होते हैं, मतलब हम जब चाहे तब उसको बेच के निकल जाते हैं फ़ायदे में, मोस्ट प्रोबेबली इन फ़ायदा, इन बेनिफिट। और जो ऐसे ही कंपनीज होती है जेड कैटेगरी के भी, जेड तक भी कैटेगरी होती है, जेड कैटेगरी की कंपनीज भी होती है जिसके स्टॉक लेके लोग फंस जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ना ट्रेडिंग करने के लिए, भाई 2 रुपये 4 रुपये के शेयर्स भी खरीदते हैं। तो उसमें लिक्विडिटी नहीं होती क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा नुकसान हो जाए, राइट। ब्लू चिप कंपनीज, मैनी ग्रुप ए स्टॉक्स आर कंसिडर्ड ब्लू चिप स्टॉक्स which are shares of a well established and financially sound companies with a history of stable performance। समझ में आया इसका मतलब कि ये जो ग्रुप ए की बात करें अपने या ब्लू चिप कंपनी, तो ये लोग ग्रेड ए वाले हैं, मतलब प्रीमियम क्वालिटी शेयर्स हो गए, ठीक है। इंक्लूजन इन मेजर इंडस्ट्रीज, तो ये सारी जो कंपनीज होती है ग्रुप ए वाली, इनकी इंक्लूजन मेजर इंडस्ट्रीज में होता है। मेजर इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? इंडेक्स। समझ आ रहा है प्रीति? इंडेक्स क्या होता है? देखो, इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स को लिया जाता है, उनका जो वेटेड एवरेज है, उनका जो रिटर्न है वो इंडिकेट करता है। मतलब ऐसे 10 स्टॉक हो गए हमारे एनएससी के सेंसेक्स में, ठीक है। तो वहाँ पर 10 स्टॉक या 15 स्टॉक को लिया गया जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका फ़ायदा इंडिया के पूरे कैपिटल मार्केट को फ़ायदे में ला देगा, प्रॉफिट में ग्रीन कर देगा पूरे मार्केट को। और अगर वो नुकसान में चल रहे हैं तो पूरे इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो हिल जाएगी, ठीक है। तो ये था ग्रुप ए के स्टॉक्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडीआर, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीव। एडीआर, व्हाट इज एन एडीआर? उस पर हम लोग चलते हैं। ADR is a negotiable instrument that represents shares in a foreign company traded on a US stock exchange। ADR क्या है? एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेक होता है, हुंडी है, ड्राफ्ट है, तो तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें कैश के जगह पर अपने यूज़ करते हैं। जब ट्रांजैक्शन होता है ना, तो ट्रांजैक्शन दो ही तरीके से हो सकता है। मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, तुम मुझे लड्डू दे रही हो, तुम लड्डू बेच रही हो सपोज, मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, उसके जगह तुमने लड्डू दे दिया। अब 1-2 किलो की बात अलग है, अभी मुझे क्विंटल क्विंटल लेना हो तो मैं बोली कि भाई मैं एक चेक लिख देती हूँ, या मैं एक तुमको एक वो दे देती हूँ प्रॉमिसरी नोट कि 1 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे इतना इतना। तो वो वैसा ही वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि हम नेगोशिएट करते हैं एक डील को, तो उस पर हम पैसे की जगह पर एक इक्विवेलेंट टू मनी हम एक लिख कर देते हैं, नोट या जो भी हो, वो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होता है। तो एडीआर क्या है? ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एन एडीआर, हाउ डज इट वर्क, डिफरेंट टाइप का।
तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ डिपॉजिट और रिसिप्ट की बात हो रही है. सो इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी. मतलब कोई फॉरेन कंपनी में मेरा शेयर्स हैं, ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, यूएस स्टॉक एक्सचेंज. तो कोई फॉरेन कंपनी में शेयर्स हैं जो कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही है, उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट बोला जाता है. ADRs are issued by US depository banks and they enable US investors to invest in foreign companies without having to purchase shares directly on international stock exchange. अब देखो ये US इन्वेस्टर्स जो हैं, US डिपॉजिटरी बैंक, ये US के ही जो बैंक्स हैं जो पैसे लेते हैं ना, डिपॉजिटरी बैंक, जैसे हमारे इंडिया में भी तो बैंक्स है वैसे US में भी बैंक्स है. अब ये जो ADR है ये US ही इशू करती है, जैसे हमारे इंडिया में बैंक्स फिक्स डिपॉजिट इशू करती है ना, वैसे ही यूएस में डिपॉजिटरी बैंक, मतलब यूएस डिपॉजिटरी बैंक्स जो हैं वो ADRs इशू करती है. इससे क्या होता है, यूएस इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फॉरेन कंपनीज. तो यूएस इन्वेस्टर अपनी कंट्री में बैठ के अपनी कंट्री के बैंक द्वारा वो फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है विदाउट हैविंग टू परचेज शेयर्स डायरेक्टली ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इसका मतलब मैं जापान का, मैं सपोज यूएस, ये चीज़ समझो, मैं एक यूएस के सिटीज़न हूँ, मैं एक यूएस का सिटीज़न हूँ, मुझे इच्छा हुआ जापान का एक कोई कंपनी में, जापान की कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है. फाइन. अब मैं जापान की कंपनी में यूएस का सिटीज़न होकर जापान की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो ADR है, ADR ट्रेड हो रहा है यूएस के मार्केट में, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में. यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में मैं ADR खरीद रही हूँ. अब ये ADR जो है दिस इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ADR जो है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉरेन कंपनी का, तो ये जापान का हो सकता है, यूरोप का, कहीं का भी हो सकता है. तो मैं एज ए यूएस सिटीज़न, मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये ADR से फ़ायदा क्या हो रहा है कि मैं डायरेक्टली जापान की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, बट मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ रहा है. ठीक है ना, या मुझे वहाँ पे डायरेक्टली पैसे नहीं लगाने पड़ रहे. मैं जो पैसे लगा रही हूँ वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में ही लगा रही हूँ. मैं, मेरा वो इन्वेस्टमेंट जो है ना डायरेक्ट नहीं हो रहा वहाँ तक. समझ आया? यस. ठीक है. अच्छा, अब ADR का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं अपने. फॉरेन कंपनी इशुएंस पहला स्टेज है. अ फॉरेन कंपनी डिसाइड्स टू लिस्ट शेयर्स ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज. सपोज जापान की किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी का स्टॉक डालेंगे. However, instead of directly listing its shares, the company enters into an agreement with a US depository bank. तो अब कंपनी के लिए भी सुविधा है. देखो जापान की जो कंपनी है वो यूएस में डायरेक्टली नहीं दे रही है, वो डायरेक्टली सेल करने नहीं आ रही है, वो डायरेक्टली लिस्टिंग नहीं कर रही है. वो क्या कर रही है, यूएस के एक बैंक के संग वो अग्रीमेंट कर ले रही है. अब यूएस वाला जो डिपॉजिटरी बैंक है वो इसको इशू करेगा. समझे? समझ? हाँ. डिपॉजिटरी बैंक रोल तो पहला हो गया फॉरेन कंपनी, जो कंपनी इशू करेगा ADR, पहला उसका रोल हो गया. सेकंड हो गया डिपॉजिटरी बैंक रोल. ठीक है, जो बैंक है. द यूएस डिपॉजिटरी बैंक purchases shares of the foreign company in its home market and holds those shares. Simultaneously, the bank issues ADRs in the US representing those foreign shares. तो यहाँ दो चीज़ हो गई. एक हो गई जो यूएस डिपॉजिटरी बैंक है, वो लोग परचेज जो कर रहे हैं ना फॉरेन कंपनी से, जो परचेज कर रहे हैं ADRs या जो भी स्टॉक्स हैं जो वो खरीद रहे हैं, उसको वो रख लेते हैं अपने पास. दे होल्ड दो शेयर्स, मतलब राइट टाइम में उसको ऑफलोड करेंगे. ठीक है, समझ आया? Simultaneously, the bank issues ADR in the US representing those foreign share. अभी क्या हो रहा है, बैंक भी ADR को जो इशू कर रहा है यूएस के मार्केट में,
रिप्रेजेंटिंग दोज फॉरेन शेयर्स, मतलब ये जो एडीआर है, एडीआर को ही मार्केट में चला रहा है गवर्नमेंट सरकार, क्या बोल के, एडीआर बोल के। समझ में आया? एडीआर का फिर ट्रेडिंग होना शुरू होता है। ADRs are then traded on US stock exchange just like regular stock. US investor can buy and sell ADRs through their brokerage accounts during US trading hours. Fine. तो पहले फॉरेन कंपनी का रोल आया, फिर डिपॉजिटरी बैंक का रोल आया, फिर ADR ट्रेडिंग शुरू हो गई। फाइन। इसके बाद डिविडेंड्स एंड कॉर्पोरेट्स एक्शन। Dividends paid by foreign company are distributed to ADR holders in US dollar by the depository bank. अभी डिविडेंड्स है, यूएस का लोग है ना, तो यूएस में उन लोग इन्वेस्ट किया है, तो क्या होगा, उन लोग को उस जगह पर मतलब क्या बोलते हैं, एडीआर भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज में एकदम रेगुलर जो स्टॉक्स हैं उसके जैसा ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा, और डिविडेंड्स वगैरह भी मिलेगा, डॉलर में ही मिलेगा डिविडेंड्स वगैरह।